बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। जल्दी से मैंने कहा आपसे थोड़ी सी बात कर लूँ क्योंकि इसके बाद बाज़गिश्त है कि इंटरनेट बंद हो सकता है, वाईफाई भी बंद हो सकता है और फिर सिर्फ मोबाइल सिग्नल्स ही रह जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा आपसे रब्ता करना, आप तक मालूमात पहुँचाना। तो जो इस वक्त तक की मालूमात हैं वो क्विकली आप तक पहुँचा देता हूँ। ऐसा लग रहा है कि अब सुनामी का बिगल बज गया है। ये हुकूमत की तैयारियों को देख के मैं कह रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तैयारियाँ तो जैसे पहले था ना कि इधर से क्रेन्स आ रही हैं तो उधर से ये चीज़ें आ रही हैं, अभी बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने ज़रा डाउन प्ले रखा हुआ है खुद ही से ताकि एक्सपोज ना हो जाएं बहुत सारी चीज़ें। तो दूसरी तरफ हुकूमत की जो तैयारियाँ हैं उनको देख के अब लग रहा है कि जनाब एहतजाज तो होगा। अब बंदे कितने निकलते हैं, कितने पहुँच पाते हैं, ये अब पता चलेगा आहिस्ता आहिस्ता। क्योंकि मैं अभी मुझे किसी ने वो मैप भेजा लाहौर का कि देखें यहाँ पे क्या सिचुएशन है, जगह जगह पे रास्ते बंद हैं। तो मैंने कहा ज़रा ख़ुद मैं चेक कर लेता हूँ गूगल मैप पे जाके लाइव कि इस वक्त की क्या सिचुएशन है। तो मैंने जब ट्रैफिक लेयर्स को वाले ऑप्शन को जब ओपन किया तो पता चला कि पूरा लाहौर आलमोस्ट बंद है। मतलब अगर आप यहाँ पे मैं आपको दिखा भी रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर, अगर आप देखें कौन सा रास्ता है जो खुला हुआ है। मतलब सबसे ज़्यादा खौफ ऐसा लग रहा है हुकूमत को जिन दो जगहों से है उनमें से एक लाहौर है, दूसरा भी आपको बताता हूँ। लेकिन लाहौर के अगर आप विजुअल्स को देखें, मैं तो वहाँ का रिहायशी नहीं हूँ लेकिन वहाँ के रहने वाले बता सकते हैं कि यहाँ से निकल के इस्लामाबाद की तरफ आना अब कितना पॉसिबल रह गया इन हालात में जब आपने आने वाली हर मोटरवे को बंद कर दिया, जितने भी एग्ज़िट पॉइंट है आपने वो बंद कर दिए और एक रास्ता बंद नहीं किया। जाने आने वाले हर एक रास्ते को पता नहीं कितनी रुकावटें लगा के इन्होंने ब्लॉक किया है। अगर कोई गिन के बता सकता है, किसी के पास इतना टाइम है तो मैं उसको इनाम देने के लिए तैयार हूँ कि बताएं ज़रा ये कितने रास्तों से लाहौर बंद किया गया है। और मतलब मैंने इस तरह की ब्लॉकेज अभी तक के लिए नहीं देखी थी। फिर ये तो है ना सिर्फ लाहौर के मामलात, मतलब ऐसा लग रहा है कि पंजाब हुकूमत को ज़्यादा ख़तरा जो है या वफाकी हुकूमत को ज़्यादा ख़तरा वो इन दो जगहों से ही है कि एक तो लाहौर से ना लोग निकल आए, यानी पूरा लाहौर निकलने के लिए तैयार है। तो बहुत सारे तज्ज़ियाकार सही कहते हैं कि जब तक पंजाब से तहरीक शुरू ना हो या पंजाब उसमें पार्टिसिपेट ना करे, लाहौर ना पार्टिसिपेट करे, तब तक मुश्किल रहता है। बेशक खैबर पख्तूनख्वा से, पेशावर से लोग निकल आएँ लेकिन लाहौर का निकलना भी ज़रूरी है। तो ये बात हुकूमत को भी पता है। अब कल को अगर आपको कोई आगे ये बताए कि जनाब देखा इनके साथ लोग नहीं हैं, 4 लोग नहीं निकल सकते या लाहौर से निकाल नहीं सके या लाहौर ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो आप लाहौर की हालत तो देखें, पूरी तरह से उसको ब्लॉक कर दिया, इतना खौफ लग रहा है। और दूसरा अगर आप लाहौर के मुकाबले में देखें अटक का मुकाम जो है, हज़रों का मुकाम जहाँ से खैबर पख्तूनख्वा के काफ़िले पंजाब की हदूद में दाखिल होते हैं, वो लाहौर के बाद ज़्यादा जो ब्लॉकेज है वो यहाँ पे नज़र आ रही है कि ये मोटरवे भी पूरी बंद की गई है। इस्लामाबाद की तरफ अप्रोच करने वाली हर मोटरवे, चाहे वो लाहौर से आए या पेशावर से आए, ये भी बंद है। फिर इसके अलावा जगह जगह पर रुकावटें अलग हैं और यहाँ पर सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर पर ब्लॉकेज जो है वो नज़र आ रही है। दैट मीन्स कि हुकूमत को ख़तरा इन दो मेन पॉइंट से है कि यहाँ से लोग जो है वो इस्लामाबाद के हदूद में दाखिल हो सकते हैं। फिर अगर पिंडी के आप हालात देखें तो पिंडी में भी इसी किस्म की ब्लॉकेज है लेकिन कदरे कम है। लेकिन पिंडी को अप्रोच करने वाले जो रास्ते हैं वो भी बंद किए गए हैं। तो अंदरून पिंडी क्या सिचुएशन है वो भी वैसे आप देख ही रहे हैं। पुलिस का फ्लैग मार्च जारी है, सिक्योरिटी वाले जो हैं वो पूरे शहर में एक तरह से उनका गश्त जारी है अपनी धाक बिठाने के लिए कि जनाब हम किसी को यहाँ से निकल के जाने नहीं देंगे। तो इस किस्म का इन्वायरमेंट इस वक्त क्रिएट किया गया है। अगर आप बात करें डी चौक की तो इस्लामाबाद की तरफ अगर आ जाए तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही माहौल है। इस्लामाबाद का जो डी चौक का एरिया है, आज पूरा दिन आपने देखा वहाँ पर जो कंटेनर्स की लेयर्स थी वो बढ़ गई। जब पहला एहतजाज हुआ तो सिंगल कंटेनर था, जब दूसरा एहतजाज हुआ तो कंटेनर डबल हो गए, आज तीसरा एहतजाज है तो कंटेनर जो है वो ट्रिपल हो गए। मतलब 3 लेयर्स के साथ कंटेनर्स लगा के ऊपर पूरा बापर्दा कंटेनर्स जो है वो तैयार हुए हैं। ग्रीन शीट लगा दी गई है वहाँ पर, जैसे अक्सर हमारे स्टूडियोज़ में रहता है ना कि ग्रीन शीट लग गई और फिर आप कोई भी मंजर ले आए, तो उस किस्म का थोड़ा सा माहौल लग रहा है। जैसे पूरा स्टेज है ना तैयार कर दिया। इमरान खान के जलसों में और धरनों में इस किस्म का स्टेज यहाँ पे तैयार होता था, जिस तरह का हुकूमत ने खुद इस वक्त माहौल बना दिया है। बहरहाल ये स्टेज तो नहीं है, मेरा ख्याल है आगे पार्लियामेंट है इसके कंटेनर्स के दूसरे पार, तो वहाँ का जो अप्रोच है या वो एक्सेस रोकने के लिए, हालांकि इन कंटेनर्स के बिल्कुल अगली तरफ प्रॉपर एक जंगला, एक गेट भी लगा हुआ है जो रेड जोन में एंट्री को रोकता है, लेकिन मेरा ख्याल है वो नाकाफ़ी था, इसलिए ये सारे इंतजाम किए गए हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफ़िले इन तमाम रुकावटों और मुश्किलात के बावजूद आहिस्ता आहिस्ता ही सही लेकिन आगे बढ़ रहे हैं। दिन के वक्त मैंने आपको बताया था बलूचिस्तान से सालार काकड़ का काफ़िला जो है वो KPK में पहुंच गया
और उनका बड़ा ज़बरदस्त इस्तकबाल हुआ। इसी तरह हलीम आदिल शेख का जो काफ़िला है वो बड़ी मुश्किलात से दो चार है। उन्हें कराची से आना है और जगह जगह पर रुकावटें, कभी उनकी गाड़ियों को रोका गया, पुलिस से मुज़ाहमत अलग, कभी टायर ब्रस्ट कर दिए गए, फिर सड़कें खोद दी गई। तो अभी उनके जो साथी हैं वो ख़ुद अपनी मदद आपके तहत मैंने देखा कुछ विजुअल्स के, वो सड़कें भर रहे हैं ताकि अपनी गाड़ी लेके आगे रवाना हो सके। तो इस तरह के माहौल और इन हालात में लोगों को आगे बढ़ना है। मैंने आपसे एक क्वेश्चन भी बल्कि पूछना है, कुछ ही देर में आपके सामने रखता हूं, लेकिन ओवरऑल पहले ज़रा सिचुएशन डिस्कस कर लेते हैं। दूसरी जानिब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल लोग हैं, जो इंतज़ामिया है, उन्होंने एक तरीकाकार ये ढूंढा है लोगों की मॉनिटरिंग का, अपने ही लोगों की मॉनिटरिंग का, कि इन हालात में कौन लोग हैं जो ये रुकावटें पार करके आगे पहुंचते हैं। ख़ास तौर पे नज़र पंजाब पे है, चाहे वेस्ट पंजाब हो, साउथ पंजाब हो, नॉर्थ पंजाब हो या सेंट्रल पंजाब हो। इनके लिए उन्होंने कुछ नंबर्स जो हैं वो जारी कर दिए हैं और लोगों से कहा गया है कि वो अपने अपने रीजन के जो एक्टिविटीज़ हैं वो इन नंबर्स के ऊपर हमें रिपोर्ट करें, और ये सारा डाटा जो है वो PTI-Rabta.pk के ऊपर अपलोड होगा ताकि बाद में एनालाइज किया जा सके कि कौन सा MNA, MPA, टिकट होल्डर या अहदेदार कितने लोगों के साथ आया या उसकी क्या पार्टिसिपेशन रही है। तो इस तरह के इंतजामात के साथ मामला आगे बढ़ रहा है। दूसरी जानिब जेल में बैठे इमरान खान इन बाहर की सारी सिचुएशन से मुकम्मल तौर पे तो बाखबर नहीं है। ज़ाहिर बात है उनको कुछ ना कुछ इतला तो मिल जाती हैं, लेकिन लम्हा बलम्हा चूँकि इसमें अपडेट्स आ रही हैं, मतलब मैं अपने ग्रुप्स में देख रहा हूँ, न्यूज़ ग्रुप्स में हर 1-2 मिनट के बाद या 10 मिनट के वक्फे के साथ कोई ना कोई नई हर्डल हुकूमत किसी ना किसी नए आइडिया के साथ आती है। और ऊपर पता चलता है कि PTI का एहतजाज हुकूमत ने ये भी कर दिया, PTI का एहतजाज हुकूमत ने ये काम भी कर दिया। थोड़ी थोड़ी देर बाद इधर सिक्योरिटी, उधर ब्लॉकेज, इधर ये बंद करने का फ़ैसला, वो बंद करने का फ़ैसला। तो ऐसा लगता है कि हर आधे घंटे बाद हुकूमत सोच के कुछ ना कुछ नई चीज़ एग्जीक्यूट कर देती है। तो इतनी रुकावटों के बाद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग निकल पाएंगे या नहीं, ये बहरहाल अभी तक एक क्वेश्चन मार्क है। देखते हैं कि लोग किस तरह से निकलते हैं, क्योंकि जो कंटेनर्स लगाए गए हैं ना वो इस तरह नहीं है कि ऐसे कंटेनर लग गए इनको क्रॉस करके चले गए। ये कंटेनर्स इस तरह लगाए गए हैं, एक लाइन में दर्जनों कंटेनर्स खड़े किए गए हैं कि आप अपनी गाड़ियाँ जो हैं वो क्रॉस कर ही नहीं पाएंगे। मतलब एक कंटेनर साइड पर करेंगे, इस साइड पर दरिया है तो आगे कैसे। तो ये बहुत मुश्किल रहेगा, नामुमकिन नहीं है, लेकिन काफ़ी मुश्किल और काफ़ी हर्डल्स रहेंगी। तो इमरान खान साहब को इन सारी चीज़ों का एग्जैक्ट वो पिक्चर जो हम इस वक्त देख रहे हैं उस तरह से उनके पास ये पिक्चर नहीं है। और फिर उनके साथ राब्ता भी आज पूरे दिन नहीं हुआ। डयाला का गेट कल से बंद है, इमरान खान से मुलाकातों के लिए नहीं ओपन हुआ। और हुकूमत के इंतजामात को देख के लगता है कि वो अब इमरान खान से मुलाकात कराने के मूड में लग भी नहीं रहे। राब्ते अपनी जगह पर रहे हैं, लेकिन कोई इस तरह का राब्ता इस्टेब्लिश नहीं हो सका जिसके नतीजे में कोई ब्रेक थ्रू देखने को मिल सके। तो अब आपसे पूछना ये है कि जो सिचुएशन मैं अभी आपको बताने वाला हूँ उसको एनालाइज करते हुए अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फैसला साजों में शामिल होते तो क्या करते। ज़रा सिचुएशन आपने अपने माइंड में रखनी है। इमरान खान की तमाम मेजर मुकदमात में ज़मानत मंजूर हो गई है। इस वक्त वो जिस जुडिशल रिमांड पे जेल में है, 9 मई वाले 8 मुकदमात, उनमें उनका केस 30 नवंबर को फिक्स था, लेकिन अर्ली हियरिंग की दरख्वास्त की गई तो अब 27 नवंबर को वो केसेस भी फिक्स हो गए, तो उनकी ज़मानत मंजूर होने के इम्कानात जो हैं वो ज़्यादा बढ़ गए हैं। दूसरी जानिब जो रावलपिंडी का मुकदमा दर्ज करके उनका फिज़िकल रिमांड एक तरह से लिया गया है 5 रोज़ का, वो भी 27 नवंबर को ख़त्म हो रहा है और उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि मज़ीद रिमांड दिया जा सकेगा, तो उसमें भी उनकी ज़मानत मंजूर होनी है। अब इमरान खान बिल्कुल उस क्लोज स्टेज की तरफ पहुंचे हैं जहां पे उनके मुकदमात खत्म होने हैं। बिलफर्ज ये एहतजाज होता है और इस एहतजाज के नतीजे में जो हुकूमत की तैयारियां हैं उसके बाद ऑब्वियसली ये तो कोई दो राय नहीं है कि मुकदमात इमरान खान के ऊपर दर्ज होने ही होने हैं। तो अगर मजीद मुकदमात इमरान खान के ऊपर दर्ज करती है हुकूमत के, आपकी इमाम पर ये हुआ, आपकी इमाम पर ये हुआ, खुदा न खास्ता कोई कैजुअलिटी हो गई या कोई ऐसा नुकसान हो गया, तो वो सारे मुकदमात, दहशतगर्दी के, इक़दाम कत्ल के, इस किस्म के मुकदमात दर्ज हो सकते हैं। तो मज़ीद लिटिगेशन में जाने की बजाय क्या इस मौके पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को कोई मेजर डिसीजन करना चाहिए या नहीं, ये आपने अपनी राय का इजहार करना है। आप ज़्यादा बेहतर सिचुएशन को समझते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या अभी इनको हर हाल में एहतजाज करना चाहिए या इस सिनेरियो में जो आपको बताया है इसमें कुछ थोड़ा सा
तरीकाकार बदलना चाहिए, ताकि इसलिए नहीं कि एहतजाज ना करना पड़े, इसलिए कि इमरान खान की वो जो मुमकिना उनके मसाइल कम हो सकते हैं वो बढ़ ना जाएं कहीं, इस चीज़ को पेश नज़र रखते हुए। तो अपनी राय का इजहार आपने ज़रूर करना है। मज़ीद केसेस, मज़ीद रिमांड, मज़ीद ये सारी कानूनी पेचीदगियाँ ये एक तरफ हैं, और दूसरी तरफ है डायलॉग का रास्ता, थोड़ा बैठ के बातचीत करने का रास्ता, लेकिन उसमें हर्डल एक्चुअल पीटीआई नहीं है, उसमें हर्डल हुकूमत है। अगर हुकूमत ये मुकदमा दर्ज ना करे या थोड़ा सा मामलात को उस तरह से टैकल करे जैसे हुकूमतें करती हैं, यहाँ पर तो पूरी हुकूमत जो है वो अपोजिशन की तरह किरदार अदा कर रही है। मतलब जो काम किसी एहतजाज के नतीजे में हो सकता है कि सड़कें बंद, राब्ते बंद, इंटरनेट बंद, हर चीज़ बंद, वो बग़ैर एहतजाज के हुकूमत ने खुद कर दिया है। तो इमरान खान की जो एहतजाज की कॉल का पहला मरहला है, ऐसा लगता है वो हुकूमत ने खुद कामयाब बना के प्लेट में रख के दिया कि जनाब ये लें। अब जितने लोग सफ़र कर रहे हैं इस सारी सिचुएशन से, कोई PMLN का भी होगा सपोर्टर, कोई हुकूमत का सपोर्टर भी होगा, कोई इमरान खान का मुखालिफ भी हो सकता है, लेकिन वो जब इस सारी सिचुएशन को एनालाइज़ करेगा कि गवर्नमेंट ने ये क्या किया है हमारे साथ, तो वो क्या सोच रहा होगा या वो क्या करेगा। मैंने गुज़िश्ता रात देखा एक पूरी कैंपेन लॉन्च हुई सोशल मीडिया पे एलान मस्क को टैग कर करके, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से कैंपेन मूव की गई कि जनाब पाकिस्तान नीड्स स्टारलिंक, या स्टारलिंक की सर्विसेज पाकिस्तान में हो। बट बहुत अच्छी बात है, ये कैंपेन होनी चाहिए, लेकिन बेसिक चीज़ ये समझ नहीं किया कि स्टारलिंक की सर्विसेज अगर वो पाकिस्तान के लिए दे भी दें, तो पहली बात ये है कि उन सर्विसेज को एक्टिवेट करने के लिए आपको प्रॉपर एक इक्विपमेंट चाहिए। अगर वो इक्विपमेंट आपके पास नहीं है, वो रिसीवर आपके पास नहीं है, तो आप स्टारलिंक का अगर नेट वो आपको फराहम कर भी दें सैटेलाइट के थ्रू पाकिस्तान की टेरिटरी के लिए, ऑल्दो के गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट ज़रूरी है, लेकिन बिना एग्रीमेंट के भी अगर वो कर दें तो उसके लिए आपको वो इक्विपमेंट तो चाहिए। उस इक्विपमेंट के बगैर आप कनेक्शन नहीं कर सकते। तो ये इस वक्त की सारी सिचुएशन है। आप अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।